दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 785 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्टहैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। गंभीर आर्थिक संकट किस तरह किसी देश में राजनीतिक संकट खड़ा करने के साथ कानून एवं व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन सकता है, इसका उदाहरण है श्रीलंका। वहाँ की स्थितियाँ जिस तेजी से बिगड़ रही हैं वे भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई हैं। आर्थिक हालात बिगड़ने और महंगाई के बेलगाम हो जाने के कारण एक ओर जहां जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता भी गहराती जा रही है। करीब करीब हर जरूरी वस्तु के आसमान छूते दामों से नाराज श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर रही है और वहां के राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। स्थिति की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को हटाकर जिन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि भारत श्रीलंका की यथासंभव मदद कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि वहां जल्द हालात संभलेंगे। यदि हालात संभलने में देरी हुई तो श्रीलंका से पलायन कर भारत आने वालों की संख्या बढ़ने का अंदेशा है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जिन कारणों से बिगड़ी उनमें चीन से कठोर शर्तों पर लिया गया कर्ज तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा वे लोक लुभावन नीतियां भी उत्तरदायी हैं जो आर्थिक नियमों को धता बताती थीं। कर्ज के बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार खाली होते जाने के बाद भी इन नीतियों को आगे बढ़ाकर श्रीलंका ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया। यह ठीक है कि भारत श्रीलंका के हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। इसी के साथ ही उन कारणों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है जिनके चलते श्रीलंका गहरे संकट में धंस गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जब शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की तो कई अफसरों ने यह कहा कि कुछ राज्यों की ओर से मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने का
जो काम किया जा रहा है वह उन्हें श्रीलंका जैसी स्थिति में ले जा सकता है। इन अफसरों की माने तो कर्ज में डूबे राज्य मुफ्तखोरी वाली योजनाएं चलाकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस कटु सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इससे इनकार नहीं कि देश में एक तबका ऐसा है जिसे राहत और रियायत देने की आवश्यकता है, लेकिन महज राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना आत्मघात ही है। केंद्र सरकार को उन राज्यों को चेताना होगा जो कर्ज चुकाने की क्षमता खोते चले जाने के बाद भी मुफ्त की योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। चेंज। झारखंड सरकार के एजेंडे में कृषि सबसे ऊपर है। यह किसानों के लिए अच्छी बात है और राज्य के विकास के लिए भी। राज्य बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए की जा रही भारी भरकम राशि के प्रावधान को एक नज़र देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि राज्य सरकार ने इसकी ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया है। सरकार का स्पष्ट सोच है कि जीएसडीपी में कृषि के योगदान के साथ साथ किसानों का जीवन स्तर भी बदले, वे आधुनिक खेती से जुड़ें और उनकी आय बढ़े। इस सोच पर सिस्टम की खामी अक्सर भारी पड़ती है। बजट योजनाओं के जमीन पर उतरने में वक्त लगता है और पिछले वर्ष की योजनाएं अगले वर्ष तक अमल में आती हैं। यदि ऐसा होगा तो हम उस नतीजे की परिकल्पना नहीं कर सकते जिसे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार की कृषि उपकरण बैंक योजना का मामला ही लें। खेती की लागत कम करने और किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की मंशा से राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से इस योजना को संचालित कर रही है। हर वर्ष विशेष रूप से बजट में इसका प्रावधान किया जाता है, लेकिन किसानों को समय पर कभी भी कृषि यंत्र नहीं मिलते। वजह सिस्टम की खामी ही है। राशि की निकासी ही समय पर नहीं होती। पंपसेट योजना की 72 करोड़ रुपए की राशि की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी यही हुआ था। स्पष्ट है यदि ऐसा ही चलेगा तो पिछले वर्ष की योजना इस वर्ष मूर्त रूप लेगी और इस वर्ष की अगले वर्ष। झारखंड में मुख्य फसल खरीफ की होती है और कभी भी कृषि उपकरण का वितरण खरीफ से पहले नहीं हो पाता। जब खेती का काम समाप्त हो जाता है तब उपकरण बैंक के लिए सरकार अनुदान पर राशि मुहैया कराती है। इस सिलसिले को रोकना होगा, अन्यथा सरकार जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है वे परिणाम नहीं दे सकेंगे।
झारखंड के छोटे और सीमांत किसानों को यदि अपेक्षाकृत कृषि संपन्न राज्यों के समतुल्य खड़ा करना है तो उन्हें समय पर साधन मुहैया कराने होंगे, तभी वे अपने उद्देश्यों में सफल होंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।